हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत वंदनाबाद। साथियों, मुझे आशा और उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। आप लगातार एनालिसिस वगैरह देख रहे होंगे। साथियों, बढ़िया लगातार स्ट्रेटजी प्लानिंग बनाते रहिए। साथियों, आज हम लेकर के हाजिर हैं एसएससी जीडी जीके जीएस इंपॉर्टेंट 100 प्रश्नों की सीरीज रहने वाली है। आपके लिए वीडियो शानदार रहने वाली है। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जिन्हें विद्यार्थियों की एग्जाम आज या कल या आने वाले दिनों में है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। साथियों, एक बात याद रखना कि रखो हौसला मंजर भी आएगा, कि रखो हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। साथियों, लगातार मेहनत करते रहिए, सफलता एक न एक दिन अवश्य मिलेगी। साथियों, आपके सामने है पहला प्रश्न। समय जाया न करते हुए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। क्या प्रश्न है? सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। बढ़िया से जिस दिन भी आपके एग्जाम हो, बढ़िया तरीके से वीडियो देखते रहिए, लगातार अपनी तैयारी को बूस्ट अप करते रहिए। चला, पहला प्रश्न क्या है? जीव विज्ञान के जनक कौन है? आंसर हो जाएगा अरस्तु जो है जीव विज्ञान के जनक है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थित है। कहाँ? राजस्थान में। भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक जो है भारतीय रिजर्व बैंक है, भारत का केंद्रीय बैंक है। ठीक है, अगला प्रश्न कहा जाएगा मौसम परिवर्तन का अधिकतर प्रभाव अनुभव होता है। जी हाँ, जो मौसम परिवर्तन का अधिकतर प्रभाव कहाँ पे अनुभव होता है? विश्वतीय क्षेत्र में। कहाँ पे अनुभव होता है साथियों? विश्वतीय जो क्षेत्र होता है वहाँ पे मौसम परिवर्तन का अधिकतर प्रभाव महसूस होता है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? जी हाँ, हमारा प्रश्न क्या है? थोड़ा सा बढ़िया तरीके से देखते हैं। क्या प्रश्न है? स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? आंसर हो जाएगा शिकागो, जो कि कहाँ पे स्थित है? यूएसए में। शिकागो में प्रेजेंट टाइम में मांस की सबसे बड़ी मंडी भी है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की है। कहाँ स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय? बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार में। ये भी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? आंसर हो जाएगा वेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? पुराणों के अनुसार किसका रथ 7 घोड़ों का है? जी हाँ, क्या प्रश्न है? पुराणों के अनुसार किसका रथ 7 घोड़ों का? आंसर हो जाएगा सूर्य जो है उनका रथ जो है 7 घोड़ों का है। ठीक है, इस 7 घोड़ों का रथ जो है किसको सूर्य मंदिर बना हुआ है। सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? जो सूर्य मंदिर है वह कहाँ पे स्थित है? क्या ध्यान रखना है? जो सूर्य मंदिर है वह कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। क्या याद रखना है? सूर्य मंदिर जो इसमें 7 घोड़े बने हुए हैं कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में, जिसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ये भी जानकारी आपको दिमाग में रख लेनी है। नालंदा विश्वविद्यालय किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त से नालंदा विश्वविद्यालय संबंधित है। सूर्य व पृथ्वी के मध्य में कौन से 2 ग्रह हैं? तो आंसर हो जाएगा बुध व शुक्र जो है वह सूर्य व पृथ्वी के मध्य में स्थित 2 ग्रह हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापी थी? जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापी थी? आंसर हो जाएगा इरेटोस्थनीज जो था उसने पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले मापी थी। अगला प्रश्न भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो आंसर हो जाएगा 12 अनुसूची जो भारतीय संविधान में है। अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? आंसर हो जाएगा पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी है। ठीक है, अगला प्रश्न दास कैपिटल किसने लिखी है? बहुत ही महत्वपूर्ण। तो दास कैपिटल किसकी रचना है? आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स की जो रचना है वह दास कैपिटल है। भारत के राष्ट्रपति के पद का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? जी हाँ, हमारा प्रश्न क्या है? भारत के जो राष्ट्रपति का पद का चुनाव जो होता है किसके द्वारा संचालित किया जाता है? आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग के द्वारा संचालित किया जाता है। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो आंसर हो जाएगा बाबर के समकालीन कृष्णदेव राय थे। अगला प्रश्न, विद्युत रासायनिक शेल को सर्वप्रथम, जी हाँ, विद्युत रासायनिक शेल को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बनाया था? तो आंसर हो जाएगा जी लेक्लांसे ने विद्युत रासायनिक शेल को सर्वप्रथम बनाया था। महाभारत में भीष्म का बचपन का नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा देवव्रत जो था वो भीष्म के बचपन का नाम था। कौन सा ग्रह ईद के उत्सव से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा जो चंद्रमा है वह ईद के उत्सव से संबंधित है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? हिंदुओं के कुल कितने पुराण हैं? जी हाँ, हिंदुओं में जो पुराणों की संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 18 पुराण है। सबसे प्रथम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण जो है तो प्रथम पुराण है। क्या ध्यान रखना है? मत्स्य जो पुराण है वो प्रथम पुराण है और टोटल पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। क्लियर। अगला, हिंदू पुराणों के अनुसार असुरों के गुरु कौन थे? तो आंसर हो जाएगा शुक्राचार्य जो थे वह असुरों के गुरु कहलाते थे। अगला प्रश्न क्या है? अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? तो करनाल हरियाणा में। कहाँ पे हुआ था? करनाल हरियाणा में अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म हुआ था। क्लियर। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 वर्ष। वर्तमान में कितने न्यायाधीशों की, मतलब भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है? तो 25 उच्च न्यायालयों की संख्या है। लास्ट कहाँ पे है? हैदराबाद उच्च न्यायालय। अल्फांसो आम का घर कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा रत्नागिरी जो है वह अल्फांसो आम का घर है। भारत में प्रथम स्वचालित सिग्नल प्रणाली रेलवे कब प्रारंभ हुई? हमारा प्रश्न क्या है? भारत में प्रथम स्वचालित सिग्नल प्रणाली रेलवे कब प्रारंभ हुई? तो आंसर हो जाएगा 1928 में यह रेल प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार कब
प्रारंभ हुआ? जी हाँ। नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? तो आंसर हो जाएगा 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है। ठीक है। आगरा की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। क्या था ना? सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। ताजमहल के निर्माण में कितने वर्ष लगे थे? तो आंसर हो जाएगा 20 वर्ष लगे थे ताजमहल के निर्माण में। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो आंसर हो जाएगा आइजनहोवर था, वह प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति है। ठीक है, थोड़ा सा अलग प्रकार का प्रश्न है। लोग पुर्तगालियों को ज़्यादा जानते हैं, ठीक है, अफगानियों को जानेंगे वगैरह वगैरह लोगों को जाने, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति को नहीं जानते। कौन था? आइजनहावर था, जो भारत आने वाला प्रथम राष्ट्रपति था। ठीक है। वह अंतरिक्ष शटल कौन सा था जिसके दुर्घटनाग्रस्त होने पर कल्पना चावला जी की मृत्यु हो गई थी? तो कौन सा था? कोलंबिया उस शटल का नाम था जिसकी वजह से कल्पना चावला जी की मृत्यु हो गई थी। किसे भारतेंदु के नाम से पुकारा जाता है? जी हाँ, किसे भारतेंदु के नाम से पुकारा जाता है? आंसर हो जाएगा हरिश्चंद्र को भारतेंदु के नाम से पुकारा जाता है। ओलंपिक ध्वज में कितने वलय होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में 5 रंग होते हैं। ठीक है, वलय बोले तो रंगों की संख्या। रॉस्किन जो बॉन्ड है किस रूप में जाने जाते हैं? तो एक लेखक के रूप में जाने जाते हैं रॉस्किन बॉन्ड। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? विश्व दूर संचार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जी, हमारा प्रश्न क्या है? विश्व दूर संचार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 17 मई को विश्व दूर संचार दिवस मनाया जाता है। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो आंसर हो जाएगा शिक्षा से जो है सैडलर आयोग का संबंध है। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण किसके द्वारा दिया गया? तो आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया गया। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसे समझा जाता है? जी हाँ, भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसे समझा जाता है? तो आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट समझा जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा व्यक्ति देशी राज्यों का भारतीय संघ करने के लिए उत्तरदायी था? जी हाँ, कौन सा व्यक्ति देशी राज्यों का भारतीय संघ करने के लिए उत्तरदायी था? आंसर हो जाएगा सरदार जो पटेल थे, देशी राज्यों का भारतीय संघ करने के लिए उत्तरदायी थे। स्टीपल शब्द किस खेल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा हॉर्स रेसिंग से संबंधित है। स्टीपल शब्द का संबंध हॉर्स रेसिंग से है। अगला प्रश्न, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जी हाँ, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन जो है तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। जापान के हिरोशिमा नगर में पहला परमाणु बम विस्फोट कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 6 अगस्त 1945 को जो है तो जापान के हिरोशिमा नगर में पहला परमाणु बम विस्फोट हुआ था। चेन्नई का चेपॉक जो स्टेडियम है किस खेल के लिए जाना जाता है? तो चेपॉक जो स्टेडियम क्रिकेट के लिए जाना जाता है। क्लियर। टेक्नोलॉजी यानी संकेत भाषा किसको सूचित करती है? तो डिक्टोलॉजी जो है, डिक्टोलॉजी संकेत भाषा किसको करती है, किसको सूचित करती है? तो शारीरिक विकलांगों के अध्ययन को जो है तो हम लोग क्या बोलते हैं? डेक्टिलोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। कौन से भारतीय राष्ट्रपति की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी? तो आंसर जाएगा डॉक्टर जो जाकिर हुसैन थे, वो पद पर रहते हुए ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु हो गई थी। लीमा किस देश की राजधानी है? तो आंसर जाएगा पेरू की राजधानी लीमा है। अगला प्रश्न, साइना नेहवाल कौन सा खेल खेलती थी? तो साइना नेहवाल कौन सा खेल खेलती हैं? तो आंसर हो जाएगा बैडमिंटन जो है तो साइना नेहवाल खेलती है। सीमेंट, बालू, जल एवं इनका सम्मिश्रण जो है उसको क्या बोलते हैं? तो मोर्टार, इन सब के मिश्रण को मोर्टार बोला जाता है। अगला प्रश्न, समुद्र के अंदर संचार एवं स्थिति आकलन के लिए आयोग द्वारा किया जाने वाला यंत्र कौन सा है? तो समुद्र के अंदर संचार व स्थिति आकलन के लिए जो प्रयोग किया जाना यंत्र है उसको हम सोनार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोनार बोलते हैं ऐसे यंत्र को जो समुद्र के अंदर चीज़ों को पता लगाता है। क्लियर। अगला प्रश्न, राजस्थान का सर्वाधिक जो गर्म स्थान कौन सा है? राजस्थान का सर्वाधिक गर्म स्थान बीकानेर है। ठीक है। कंप्यूटर की भाषा में रैम शब्द का जो अर्थ क्या है? तो आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस जो मेमोरी है वो रैम शब्द का अर्थ कहलाता है। जेद्दा एक महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है। क्लियर। तो जेद्दा जो है एक महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा जो थाईलैंड है विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध स्थित है। चंबल नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थान से जो है तो चंबल नदी बहती है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकता है क्योंकि इसमें अधिकांशतः क्या होता है? जी हाँ, हमारा प्रश्न क्या है कि जो चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकता है क्योंकि इसमें अधिकांश होते हैं, क्या होते हैं? लेड होता है, इस वजह से हमारे स्वास्थ्य के लिए जो है तो नुकसानदायक हो सकता है। ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा नीरज सी जो चौधरी हैं वो ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक है। साथियों, किताबों से बुक्स एंड ऑथर से काफ़ी सारे प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं, इसलिए उनको पढ़ना काफ़ी आवश्यक है। अगला, किसका निर्माण 300 ईसा पूर्व व 1800 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था? तो मिस्र के जो पिरामिड है उनका निर्माण 3000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न,
मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर किस वर्ष उतरा था? जी हाँ, हमारा प्रश्न क्या है, मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर किस वर्ष उतरा था? तो आंसर हो जाएगा 1969 में मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर उतरे थे। अगला, मुगल साम्राज्य का प्रांत में प्रथम बार विभाजन किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा अकबर ने मुगल साम्राज्य का प्रांत में प्रथम बार विभाजन किया था। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला स्थित है। अगला, किन लोगों को भारत का सबसे पुराना, हमारा प्रश्न क्या है, किन लोगों को भारत का सबसे पुराना निवासी माना जाता है? तो जो निग्रिटो हैं उनको भारत का सबसे पुराना निवासी माना जाता है। संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो संसद की दोनों सदनों के बीच जो है तो बैठकों की अध्यक्षता करता है। राजनीति के उस पार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा AB जो वाजपेयी हैं, राजनीति के उस पार नामक पुस्तक के लेखक है। ठीक है, अगला प्रश्न, टीक सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पैदा होती है? जी हाँ, टीक जो होती है सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पैदा होती है? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में टीक सबसे अधिक मात्रा में पैदा होती है। रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा कपूरथला एवं पेरम्बूर में जो है तो रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। किस शहर को 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है? तो रोम को जो है तो 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है। लेजरों द्वारा उत्पन्न त्रिविमीय प्रतिबिंब क्या कहलाता है? तो लेजरों द्वारा उत्पन्न त्रिविमीय प्रतिबिंब जो कहलाता है होलोग्राम कहलाता है। ऊपरी कृष्णा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक में ऊपरी कृष्णा परियोजना स्थित है। अगला, नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को कौन सी श्रृंखला विभाजित करती है? तो आंसर हो जाएगा सतपुड़ा जो है श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल की श्रृंखला को विभाजित करती है। अगला प्रश्न क्या है, ब्रिटिश द्वारा सर्वप्रथम, जी हमारा प्रश्न क्या है, ब्रिटिश द्वारा भारत में सर्वप्रथम बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा सूरत में ब्रिटिश द्वारा भारत में सर्वप्रथम बंदरगाह स्थापित किया गया था। कहाँ का जंगल साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है? तो जो केरल का जंगल है वह साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो अनुच्छेद जो 32 है वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 32 है, जिसको हम संविधान की आत्मा के नाम से जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ, जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में कब आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया? तो 24 अक्टूबर 1945 को जो है तो संयुक्त राष्ट्र संघ आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया। उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पर्वत शिखर नंदा देवी किस जिले में है? तो उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पर्वत शिखर कौन सा है? नंदा देवी। किस जिले में है? चामोली जिले में उत्तराखंड में स्थित है। मध्य एशिया से आर्य भारत में कब आए थे? तो लगभग 2000 ईसा पूर्व जो है तो आर्य भारत में आए थे, वो भी कहाँ से? मध्य एशिया से। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, एक आवेशित संधारित्र में ऊर्जा किस पर संचित रहती है? तो आंसर हो जाएगा प्लेटों के बीच के क्षेत्र में जो है तो जो हमारी एक आवेशित संधारित्र में ऊर्जा संचित रहती है, प्लेटों के बीच के क्षेत्र में संचालित होती है। श्यामाजी कृष्ण वर्मा द्वारा भारत स्वशासन समिति की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामाजी कृष्ण वर्मा द्वारा भारत में स्वशासन समिति की स्थापना की गई। एशिया और यूरोप का संतुलित घास स्थल क्या कहलाता है? तो स्टेपिज कहलाता है। एशिया और यूरोप का संतुलित घास स्थल स्टेपिज कहलाता है। अगला, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, जी हाँ, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, टांग में पाई जाती है टिबिया नामक हड्डी। कौन सा अधिकारी सदस्य बने पिता भी पार्लियामेंट में कार्यवाही में भाग ले सकता है? मतलब कौन सा एक ऐसा अधिकारी है जो बिना सदस्य के भी पार्लियामेंट की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो आंसर हो जाएगा जो महान्यायवादी होता है वह पार्लियामेंट की किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकता है, या किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। प्रश्न हमारा ये था। ठीक है, तिरुनेलवेली शहर किन नदी के किस नदी के तट पर स्थित है? तो तामिरबरनी, क्या लिखना है? तामिरबरनी नदी के किनारे जो है तो तिरुनेलवेली शहर स्थित है। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक ने भारत में तंबाकू की पहचान कराई? बहुत ही महत्वपूर्ण, किस मुगल शासक ने भारत में तंबाकू की पहचान कराई? तो आंसर हो जाएगा जहांगीर ने जो है तो तंबाकू की पहचान कराई थी। नैना भूमरा के मंदिर किस काल से संबंधित है? तो गुप्त काल से संबंधित है नैना भूमरा के मंदिर। होरा मुंशी प्रेमचंद की किस रचना का पात्र है? तो गोदान जो है तो उसकी रचना का पात्र होरा। ठीक है, होरा मुंशी प्रेमचंद की किस रचना का पात्र है? तो गोदान की रचना का पात्र है। अगला प्रश्न क्या है, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई क्या है? मतलब कठिनाई क्या है? तो आंसर हो जाएगा अमौद्रिक क्षेत्र का जो अस्तित्व है वो भारत में राष्ट्रीय आय की संगणना करने में आने वाली कठिनाई है मेरे हिसाब से। ठीक है, यांत्रिक तरंग की गति में कणों के अधिकतम स्थान विचलन को क्या कहते हैं? हमारा प्रश्न क्या है, यांत्रिक तरंग की गति में कणों के अधिकतम स्थान विचलन को क्या कहते हैं? विस्तार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विस्तार। अगला प्रश्न, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो गिरीश चंद्र घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। क्लियर,
अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, स्मट नामक बीमारी किस फसल को सबसे अधिक प्रभावित करती है। जो स्मट नामक बीमारी होती है वह किस फसल को सबसे अधिक प्रभावित करती है, तो आंसर हो जाएगा बाजरा को सबसे अधिक प्रभावित करती है। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः कौन होते हैं, तो जो लोहा और क्रोमियम होते हैं वह कार्बन स्टील में मुख्यतः प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। माइकल फरेरा का नाम किस खेल से जुड़ा है, तो आंसर हो जाएगा बिलियर्ड से जो है तो माइकल फरेरा का नाम जुड़ा है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, महाभारत के रचयिता कौन है। हमारा प्रश्न क्या है, महाभारत के रचयिता कौन है, तो आंसर हो जाएगा महर्षि जो वेदव्यास है वो महाभारत के रचयिताकार थे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय जो अभ्यारण्य वह कहाँ स्थित है, तो असम में, जहाँ पे एक सींग वाला गैंडा भी पाया जाता है यही यहाँ पे स्थित है, असम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो आंसर हो जाएगा राकेश जो शर्मा थे, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे। अगला प्रश्न, चंद्र ग्रहण किस कारण से होता है। जी हाँ, चंद्र ग्रहण किस कारण से होता है, तो पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। जो पृथ्वी जो होती है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। गाडविन स्टीन क्या है, एक शिखर है, गाडविन स्टीन शिखर। ताजमहल के निर्माण में कितने वर्ष लगे थे, तो आंसर हो जाएगा 20 वर्ष लगे थे ताजमहल के निर्माण में। ठीक है, किस शहर को पिंक सिटी, हमारा प्रश्न हो चुका है जयपुर। ये प्रश्न थोड़ा सा रिपीटेड है, कंप्यूटर की भाषा रैम में भी हो चुका है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। राष्ट्रीय जो विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो मूल शंकर जो है तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। साथियों, ये थे जबरदस्त 100 प्रश्न जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री राम।